तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो डील के बारे में। आज हम बात करेंगे ओप्पो डील एसडीके के बारे में कि किस तरीके से आप एसडीके इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओप्पो डील डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है और सीखेंगे कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ओप्पो डील एसडीके अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो डील एसडीके के बारे में कि किस तरीके से आप एसडीके इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको एक अकाउंट चाहिए होगा। तो अकाउंट के लिए हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट है। तो दोस्तों ओप्पो डील का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप सारे इंप्रेशंस, क्लिक, फिल रेट, रेवेन्यू, ईसीपीएम, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक जो डमी एप्लीकेशन है वो क्रिएट की थी। तो जितने भी इंप्रेशंस आपके आएंगे यहाँ पर आपको शो करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 24 या 48 आवर्स के अंदर इंप्रेशंस जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे डेट वाइज कितने डिस्प्ले रेट हुई, क्लिक्स कितने हुए, सीटीआर, व्यूज़, रेवेन्यू, ईसीपीएम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऐप्स में। जैसे ही आप ऐप्स पे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशंस आप क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी सारी डेमो एप्लीकेशंस हैं वो सारी यहाँ पर लिस्ट होंगी। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। अगर आप कोई एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। फिर आता है एफएक्यू सेक्शन। लास्ट आता है एफएक्यू सेक्शन जिसमें कि आप सारी डिटेल्स जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं और उनके कुछ आंसर्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक ऐप क्रिएट करेंगे। तो ऐप क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट एन ऐप में। जैसे ही आप क्रिएट एन ऐप में करेंगे आपको मैनेज ऐप का कुछ ऐसा सेक्शन दिखेगा जिसमें आप फॉर्म को फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म मिलता है एप्पल के लिए, एंड्रॉयड और अमेजॉन ऐप्स के लिए। तो हम लोग कर देते हैं एंड्रॉयड। लोकलाइजेशन, अगर आप किसी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो आप इंडिया चूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कंट्री आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको ग्लोबल ले लेते हैं। ऐप का नेम हम लोग दे देते हैं ओप्पो डील यूट्यूब। अब क्या ये एप्लीकेशन एक गेम है? नहीं, ये एप्लीकेशन गेम नहीं है तो हम लोग इसको नो कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है बंडल आईडी। अब बंडल आईडी क्या है? आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का जो पैकेज नेम है वो होगा आपका बंडल आईडी। तो उसको अभी छोड़ देते हैं हाल फिलहाल। नेक्स्ट आते हैं ओरिएंटेशन में। तो ओरिएंटेशन आप कैसी चाहते हैं? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वीडियो एड्स किस तरीके से डिस्प्ले हो तो हम लोग कर देते हैं बोथ। डिवाइस टाइप आप चाहते हैं टैबलेट या फिर फ़ोन में तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं बोथ। विजिबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग क्रिएट करेंगे बंडल आईडी। अब बंडल आईडी के लिए हम लोगों को एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको जाना होगा न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर आप एप्लीकेशन का नेम दे सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन का नेम वहाँ पर दिया है कोशिश करिए कि आप वही दीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ओप्पो डील यूट्यूब। कंपनी डोमेन हम यही रहने देते हैं क्योंकि लोकल प्रोजेक्ट है, हम लोग कहीं इसको होस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पैकेज नेम। अब ये जो पैकेज नेम है ये है आपका बंडल आईडी। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप इसको कॉपी कर पाएंगे तो उसको कॉपी करिए, पेस्ट कर देते हैं इसको ओप्पो डील के बैकएंड में। अब यहाँ पर बंडल आईडी की जगह जो हम लोगों ने पैकेज नेम है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट एन ऐप पे। अब इस स्टेप में आपको एक विजिट दिखेगा जिसमें आप सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ऐप क्रिएट कर रहे हैं एक एंड्रॉयड ऐप। ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सेक्शन में स्विच कर लेगा। तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं इंटरस्टिशियल एड्स, आप बैनर एड्स, स्किपेबल वीडियो, रिवॉर्डेड वीडियो, नॉन स्किपेबल वीडियो और नेटिव एड्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इंटरस्टिशियल एड्स। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपके एप्लीकेशन में ऑलरेडी कोई ऐड नेटवर्क है और उसको आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बट हमारी एप्लीकेशन में कोई भी ऐड नेटवर्क नहीं है तो हम लोगों को डिसेबल करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे जैसे ही आप आएंगे, अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको? बेसिकली वो टारगेट करते हैं ज़्यादा इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, बेटर रिव्यूज़ चाहते हैं ताकि जो एड्स आएँ वो अच्छे एड्स आएँ। तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं मोर इनकम पे। और नेक्स्ट स्टेप में प्लीज़ सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट इंटरस्टिशियल इंटीग्रेशन मेथड।
अब अगर आपके पास में कोई एप्लीकेशन बनी हुई है तो यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक प्लेस पे अगर आप एड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं एज सून एज इंटरस्टिशियल एड इज़ लोडेड। कहने का मतलब ये है कि जिस भी एक्टिविटी पर यूज़र रहेगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद में इंटरस्टिशियल एड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में जैसे ही आते हैं यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि आप प्रोगार्ड यूज़ कर रहे हैं या नहीं, तो हम लोग प्रोगार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको एसडीके इंटीग्रेशन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को एडमॉब अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा एसडीके। तो जैसे हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको एसडीके अवेलेबल है जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एसडीके इनका जो बीटा वर्जन है वो भी अवेलेबल है, जो लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इनका जो स्टेबल वर्जन है वो है एंड्रॉयड एसडीके 2.1.11। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन में मल्टी डेस्क यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला एसडीके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसडीके डाउनलोड हो रहा है, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग चूज़ कर लेते हैं लॉलीपॉप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी हम लोग ले रहे हैं, कोई भी फंक्शंस हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। फिनिश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में जो जार फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ ई लोकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में जो जार फाइल्स हैं उनको हम लोग को हमारे प्रोजेक्ट के लाइब्रेरी फोल्डर में पेस्ट करना है। अब उसके लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और अगर आपको लोकेशन नहीं पता तो आप अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन है ई टू डू एक फोल्डर है, फिर ओपोडील यूट्यूब जो हमारा प्रोजेक्ट है। अब ये हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन है। अब हम लोगों को ढूंढना है लाइब्रेरी फोल्डर। तो लाइब्रेरी फोल्डर के लिए आपको जाना होगा एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आप देखेंगे लाइब्रेरी फोल्डर आपको दिख जाएगा। ये एम्प्टी रहता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई भी एसडीके डाउनलोड नहीं किया। तो हम लोग जो एसडीके फाइल्स हैं ओपोडील की उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में जो AAR फोल्डर आपको दिख रहा है ये सारी फाइल्स भी आपको कॉपी करके और लाइब्रेरी फोल्डर में बाहर आपको इसको पेस्ट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब जार फाइल्स को कॉपी और पेस्ट करने के बाद में हम लोग को जाना होगा build.gradle में, जहां पर हम लोग रिपोजिटरीज और डिपेंडेंसीज को अपडेट करेंगे। अब उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोजिटरीज आपको दी हुई है और उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं। तो हम लोग पहले रिपोजिटरीज कॉपी कर लेते हैं और हम लोग ओपन कर लेते हैं build.gradle मॉड्यूल ऐप। आपको सिंपल यहाँ से डिपेंडेंसीज को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब डिपेंडेंसीज और रिपोजिटरीज को पेस्ट करने के बाद में आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तो हमारा जो build.gradle का जो काम है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब डिपेंडेंसीज और रिपोजिटरीज को अपडेट करने के बाद में आपको जाना होगा एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में, जहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी डिफाइन करनी होती है और कुछ यूज़र परमिशंस देनी होती हैं। तो उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो यूज़र परमिशन है इस एप्लीकेशन में आपको चाहिए होगी एक्सेस नेटवर्क की, इंटरनेट की और एक्सटर्नल स्टोरेज। जो यूज़र परमिशन है वो ऑप्शनल है बट इसको ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए आपको जाना होगा अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आपको जाना होगा मैनिफेस्ट फोल्डर में। मैनिफेस्ट में जाने के बाद में आपको एंड्रॉयड manifest.xml आपको दिख जाएगा। अब जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहली चीज़ आपको यूज़र परमिशन प्रोवाइड करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं उन सबको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा। जहाँ पर एप्लीकेशन टैग एंड हो रहा है उससे जस्ट पहले आपको कोड को पेस्ट करना है। अब एंड्रॉयड manifest.xml फाइल को अपडेट करने के बाद में आपको मेन activity.java फाइल को अपडेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एड्स मेन एक्टिविटी पर ही डालना है। कहने का मतलब ये है कि होम स्क्रीन पर ही डालना है। आप जिस एक्टिविटी पे चाहते हैं यूज़र आए और वहाँ पर आप एड्स को शो करें तो वहाँ पर उस एक्टिविटी पे आप एड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही एक्टिविटी है तो हम लोग चूज़ कर रहे हैं मेन एक्टिविटी। अब मेन एक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे एसडीके को इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेशन के लिए आपको स्ट्रिंग ऐप की चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो आप ऐप की देख रहे हैं वो लाइव ऐप की है, ये टेस्ट ऐप की नहीं है। तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको बाद में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऑन क्रिएट के मेथड के जस्ट नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब इस एप्लीकेशन में हम लोग इंटरस्टिशियल एड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करेंगे operdeel.show। अब उसी के जस्ट नीचे आपको उसको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप आएंगे
एप्लीकेशन वो ऐड लोड हुआ नहीं हुआ, उसके लिए आपको एक फंक्शन कॉल कराना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटरस्टेशियल कॉल बैक्स यूज़ करने हैं। तो कॉल बैक्स यूज़ करने के लिए आपको इस कोड को सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ एरर शो होंगी। वो एरर इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि जो क्लासेस हैं वो अभी तक इंपोर्ट नहीं हुई हैं। तो ये जो एरर आ रही है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको सिंपली उसी वर्ड को वापस लिखना होगा और ऑटोमेटिकली जो आपकी क्लास है वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ओपोडील, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लास है वो इंपोर्ट हो गई ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इंटरस्टेशियल कॉल बैक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वापस से लिख लेते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप डाउन में आपको फंक्शंस दे देगा। तो जैसे ही आप करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लास जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है लॉग के लिए, तो हम लोग लॉग को भी वापस इंपोर्ट कर लेते हैं, जो क्लासेस हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एरर्स आ रही थी वो सारी रेक्टिफाई हो गई। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में हम लोग बूलियन वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट पब्लिक और बूलियन शो ऐड इन ऑन लोड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऑन इंटरस्टेशियल लोडेड फंक्शन पे इफ कंडीशन लगाएंगे, मेन एक्टिविटी पे जो एड्स लोड हो रहे हैं वो करेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं या नहीं। अब ये हमारा एसडीके इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं कि एड्स रन हो रहे हैं या नहीं। तो एड्स देखने के लिए या एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्ले बटन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है, जहाँ पर एंड्रॉइड इमुलेटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इमुलेटर ऑलरेडी रनिंग था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपोडील के एड्स डिस्प्ले होंगे आपके एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ओपोडील एसडीके अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंटेशन और सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे, तो आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। दिस इज अनुराग signing off.